दिखाएं, she'll see it. एक रास्ता जिसे कलियों ने सरे दश्त पिरोया हो हमारी खातिर, हम कहीं दूर से आते हों किसी ख्वाब में गुम, हाथ में हाथ लिए सतह आईना पे चलती हुई खुशबू की तरह वादिये गुल की तरफ बहते हुए जाते हों। मगर ऐ जाने जहां इसके लिए हमें गिरदाद जमाना से निकल आने की फुर्सत भी तो हो। वक्त के दश्त बलाखेज में कलियों को चटकने की इजाजत भी तो हो। बीबी जी, मैं बच्चों को जरा पार्क लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आमिर किधर है? वो जी आया के पास है। अच्छा ठीक है, देर नहीं करना। अच्छा जाओ जाने, तंग नहीं करना। अच्छा हेलो अयाज, खैरियत तो है? हाँ, खैरियत, बिल्कुल खैरियत। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, 1 मिनट होल्ड करना। दीदी, बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया। अच्छा यहाँ रख दो, कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो बशीर था, चेक वापस हो गया बैंक से। गोया हम लोग मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ये। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ, गौर से सुनो। तुम अभी और इसी वक्त तैयार होगे। हाँ, अच्छा सा लिबास पहनना है। सरप्राइज फॉर यू, हम घूमने जा रहे हैं। क्या वाकई? नहीं, I'm not joking. Yes, serious. हाँ, हम घूमेंगे, चलेंगे और अपने बीते दिनों की याद को दोहराएंगे। हाँ, उन्हीं जगहों पर। Yes? Okay, I'm coming. Okay, sweetheart. Love. या फिर तुम्हें सूझी क्या? तुम्हारी तो वो मीटिंग थी जिसके बाद तुमने वो ऐलान करना था। ये भी तो एक मीटिंग है और यहाँ भी मैंने एक ऐलान बल्कि इतराफ करना है। इतराफ? बड़ी मुश्किल बात है, खासतौर पे तुम्हारे लिए।
मैं एतराफ करता हूं कि मैं बुरी तरह तुम्हारी जुल्फ गिरागीर का असीर हो चुका हूं। असीर होना तो तुम्हारी फितरत में ही नहीं है। जुल्फे गिरागीर बेचारी में इतनी ताकत कहाँ। हाँ, एक बात जरूर है। वो क्या? तुम मेरे आदी हो चुके हो और बस मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी आदत बन सकी हूं और बस। और मैं तुम्हारे लिए? तुम्हारे ऊपर तो मैं अबूर हासिल करने की कोशिश कर रही हूं। मैं तुम में स्पेशलाइज करने की कोशिश कर रही हूं। An expert on the great humanist barrister अयाज बेग। बड़ी खौफनाक बात है। यानी जैसे कोई बायोलॉजिस्ट किसी कीड़े की आदत लाइफ साइकिल में स्पेशलाइज करता है। कीड़ा ही होना जरूरी नहीं है, कोई ज्यादा मुअज़्ज़ज़ जानवर भी तो हो सकता है। मसलन शाहीन, शेर, वो भी मूंछों वाला। तुम्हारा ऐलान खत्म हो गया? इसके अलावा मैं आज से अपनी प्रैक्टिस में राह इत्तेदाल इख्तियार करने और वो क्या कहते हैं जोश के साथ होश वगैरह। तो गोया मिडिल एज रोमांस के ये लम्हे इस फैसले को सेलिब्रेट करने के लिए निकाले तुमने आज? यू आर माई एक्सपर्ट, यू नो एवरीथिंग अबाउट द बीस्ट। नॉट एवरीथिंग बट नसीम, तो मैं कह रहा था कि चौधरी। हैदर भाई आप? जी, मैंने ये पहले माँ बाप देखे हैं जो बच्चों को इस तरह घर छोड़कर खुद रंगरलियां मनाते फिर रहे हैं। बड़े खास खास मौकों पर तुम टपक पड़ते हो चौधरी। अच्छा, पता होना चाहिए तुम्हें, सब कुछ पता होना चाहिए। आखिर एक दिन तुमने मेरी सवाने उम्री लिखनी है। यू विल बी माई बायोग्राफर समडे। बायोग्राफी। कभी कभी मुझे यूं लगता है कि मैं कहानी नहीं लिख रहा, बायोग्राफी लिख रहा हूं। ऑटोबायोग्राफी, जिसमें अयाज, नसीम, जफर, कौसर वो किरदार है कि जिन्होंने जिंदगी के बारे में, अदब के बारे में मेरे नजरियात को, मेरे ख्यालात को यकसे बदल कर रख दिया। न सिर्फ ये बल्कि अपने अपने बातिन में छुपी हुई हकीकतों के ताने बाने में मुझे ऐसा उलझा दिया कि बस। अब नसीम को देखिए, अयाज की दुनिया में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए अपने बाप के सामने डट गई। यहां तक कि उसने अयाज के पेशावराना मामलात को इत्तेदाल तक लाने में भी कामयाबी हासिल करी। अयाज ने अपने प्रैक्टिस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरह तो वो एक कामयाब बैरिस्टर की हैसियत से मुकदमे लड़ता और फीस वसूल करता, और दूसरी तरफ वो इतना वक्त अपने हाथ में रखता कि अपने उसूलों के मुताबिक कोई भी मुकदमा बगैर फीस लिए लड़ सके। ये नसीम की कामयाबी थी। उसने अयाज के इस इस्तराब और जुनून के दौर में भी उसका साथ दिया। लेकिन कौसर प्लीज, आपकी तो ड्राइंग बहुत अच्छी है। मैं कुछ दिखाए तो सही। अच्छा, वाकई काफी कॉन्फिडेंस आ गया। आई मीन आपकी लाइनों में काफी रवानी आ गई है, फ्लो है। अच्छा, बहुत। वैसे ये स्टिल लाइफ है दिलचस्प चीज है ना? हाँ, लाइफ स्टिल लाइफ ही तो है कौशल में भी।
जिंदगी का हर चीज डेड, मुर्दा, बेहिस, बल्कि देखा जाए तो कंप्लीट मुआशरा ही स्टिल लाइफ। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब उस बेचारे मॉडल को देखिए, थोड़े से पैसों के लिए कितनी देर उसे बैठना पड़ता है। पता मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। कसम भी किस किस की मदद करोगी? यहां तो हर एक बंदा मदद चाहेगा। खैर, इस वक्त आपके पास कोई वक्त है? नहीं, इस वक्त तो मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। मैं चाहता था कि इन लोगों के पास यहाँ पे लाइब्रेरी में काफी सारी मास्टर्स की कलेक्शन है, उसमें काफी अच्छी पेंटिंग्स भी हैं। आई मीन आर्ट को पढ़ने के लिए उनको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, क्यों? चलो फिर से। हाँ, फिर से। आप भी यहां से घर ही जाएंगे? घर कहां कौसर बीबी, मैं आता हूं यहां से सीधा एक प्रिंटिंग प्रेस में जाऊंगा, वहां से ट्यूशन पढ़ा के अब तो बस कौसर बीबी कॉलेज वालों पे आंख लगी हुई है। कहीं इम्तहान में कहीं ना कहीं ड्राइंग मास्टर तो लग ही जाऊंगा ना। पिछले साल मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी, उसके बाद मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था। अच्छे बड़े ऑफिसर थे वो, 6 बहनों का बोझ छोटा भाई भी कमाता था, लेकिन एक झूठा मुकदमा बना जेल चला गया। अब ये सब कुछ जो करता हूं उसकी जमानत के लिए 10,000 रुपए इकट्ठे करने हैं। जैसे इकट्ठे होते हैं वैसे बिखर जाते हैं। सॉरी किसी कहानी में पड़ गया। चले अच्छा, तो कल मेरा ख्याल बात तुम लोग जा रहे हो जल्दी? हाँ, तो तुम लोग जा रहे हो कुर्सी कर रही। अच्छा, तुम लोग दूसरी के साथ जाओगी? अच्छा, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था जाने को, लेकिन मुझे चले जाना है। हेलो, ये मेरे हस्बैंड है, ये जाना है। चलो। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। ओके। काफी खुशबाश लोग हैं सब, है ना? हमारा जो मॉडल है ना, यासीन, अजीब सी चीज है। और वो फहीम, स्टिल लाइफ। पता नहीं जो लोग इतने टैलेंटेड और बासलाहियत होते हैं उनकी जिंदगियां इतनी खौफनाक क्यों होती हैं? तुम तो खुश हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें ऐसे देखकर। अच्छा, भाई कोई ड्राइंग वगैरह भी सीखी है या खामखा वक्त जाया कर रही हो? नहीं, फहीम मेरी बहुत मदद करता है, मेरा ख्याल है मैं सीख जाऊंगा। आपने क्या किया आज सारा दिन? कुछ खास नहीं। तो देखो, हम तो रूटीन के बंदे हैं। सुबह वक्त पर उठे, दफ्तर चले गए, दफ्तर से फारिग हुए, सीधा घर। ना कोई दोस्त, ना ज्यादा बेलजोल। स्टिल लाइफ। क्या? अच्छा कौसर, तुमने ये जो तुम्हारे ये जो है क्लास फेलोज, इन्हें कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? मतलब मैं क्या हूं? नहीं, क्या जरूरत है?
अच्छा ही किया। बताना नहीं, यही खामखा फिर लोग सिफारिश लेकर आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। जब मैं फूड इंस्पेक्टर था ना, तब भी मैं जरा कम ही बताता था कि मैं क्या हूं। ये भी स्टिल लाइफ है ना? कितनी कलरफुल है। कौशल, ये बुक जो है ये मातीस की है। और मातीस की इसमें वैसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर उसकी पेंटिंग है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, इसका नाम है जी लाइफ विथ गोल्ड फिश। लाइफ विथ गोल्ड फिश। ये और आप जरा गौर से देखो कि इसमें फोविज्म के असरात कितने नुमाया। किस चीज के? फोविज्म। फोविज्म, हाँ, लेकिन इसी के अगर आप मुकाबले में मंक को देखें, एडवर्ड मंक को, तो उसकी तो कोई रंग नहीं ना, ये ना तो पेस्टल्स पेंट में है ना ये ऑयल में है, ये वुड कट पेंटिंग है उसकी। वुड कट? जिस तरह उसका नाम था ना लाइफ विथ गोल्ड फिश, इसका मंक ने जो नाम रखा था वो है स्क्रीन। स्क्रीन? कैसी? कितना खौफनाक एक्सप्रेशन है इसका, बहुत अजीब। ये तो आर्टिस्ट के अंदर की बात है। हाँ शायद, पर मैं ये कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम कहते हैं मुझे। चले? हाँ चले। बहुत ही दुखी है बेचारा, मुझे तो बड़ा तरस है। भाई जेल में है, जमानत के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। मैंने ना थोड़ी सी मदद कर दी। कुछ पैसे दे दिए? हाँ, 10,000 चेक दिया। क्या नाम बताया उसका? फ़हीम। फ़हीम, फ़हीम नाम है उसका। समझ गया, बिल्कुल सर। ये लो। ये क्या है? ये तो वही चेक है। वही, ये वही चेक है जो आपने उसे दिया था, वो फ़हीम साहब को। उसकी सूरत देखते ही मैं पहचान गया था कि ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है। और अब इंक्वायरी करवाई तो पता चला वो तो ठीक ठाक वारदात ही है अभी। वो तो इससे पहले भी बहुत सी भोली भाली और मासूम खातीन को लूट चुका, ठग चुका हूं। वो तो कह रहा था कि उसका भाई जेल में। अब मौसूफ खैर से खुद जेल में, और पुलिस तो बहुत कुछ उगलवाएगी उनसे। शुक्र करो तुम बच गई,
तुम अपने बाकी क्लास फेलोज को भी बता देना उसके बारे में। घटिया आदमी। साहब खाना लग गया। आओ ना कौसर। तो बहुत मजा आया। तुमने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया। स्टिल लाइफ है, स्टिल लाइफ है। कुछ नहीं किया, स्टिल लाइफ है। क्या हुआ अचानक? तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को फोन कर। नहीं प्लीज, मैं ठीक हूँ। प्लीज डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो तो ये क्या हुआ और क्यों हुआ? सफर, आप बोलो, बोलो ना। बस मैं अब पेंटिंग की क्लासेस में नहीं जाऊंगी। क्यों? अब क्यों नहीं जाओगी? तुम तो बहुत खुश थी वहां जाकर। तुम खुश थी, मैं खुश था, अब क्या हुआ अचानक? बस क्या फायदा, मेरा दिल नहीं चाहता। क्यों? तुम तो ड्राइंग सीख रही थी। हाँ, सीख ली। मुझे बनानी तो सीख ही नहीं। मैं डॉक्टर को बुला रहा हूं। तीन रोज हो गए उसे आपकी तरफ आए हुए। इस वक्त 11 बज रहे हैं और आपने बताया कि सुबह 9 बजे से निकली है वो। एक बात कहूं आपसे। जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे पता चला था कि कोई लेक्चरर था लाहौर में। खबरदार जफर, आइंदा ऐसी बात कभी सोचना भी मत। तो क्या सोचो? आप ही बता दीजिए, क्या सोचूं और क्या ना सोचूं?
कहाँ गई थी तुम? वो मैं लाहौर चली गई थी। लाहौर? घर गई थी? नहीं। तो कहाँ गई थी? पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें नहीं पता? चल जाएगा पता। कौन सी चीज है जो मैंने तुम्हें मुहैया नहीं करके दी? दुनिया में मेरा एक मकाम है, घर है, जायदाद है, नौकर चाकर है, नेकनामी है। फिर किस चीज की कमी है? बोलो ना बेटी, तुम्हारे शौहर तुमसे पूछ रहा है। बताइए मां। पता नहीं। क्या पता नहीं कौसर? मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश की। तो मैं वही आदमी हूं। पहले तो तुम बहुत खुश थे, अब क्या हुआ? मेरी सूरत बदल गई। मैं बच्चों से प्यार करता हूं। घर से सीधा दफ्तर जाता हूं, दफ्तर से सीधा घर आता हूं। यही है या कुछ है और? सुबह उठता हूं, नाश्ता करता हूं, दफ्तर चला जाता हूं, दफ्तर से घर आता हूं, अखबार पढ़ता हूं, खाना खाता हूं, सो जाता हूं। यही है ना मेरी रूटीन, या कुछ और है? कोई पैसे खर्चे की कमी है तुम्हें? नहीं। तुम्हारे लिए शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट से मिला, उसके मशवरे पे अमल किया, तुम्हारे लिए मशगला तलाश किया, तुमने खुद ही छोड़ दी। तो फिर क्या है कौसर? किस चीज की कमी है खुदा के लिए? किस चीज की हवस है? घर, कपड़ा, जेवर, नया फर्नीचर, गाड़ी, क्या नहीं है? क्या बात है मेरी बच्ची, बता ना, क्या है? क्या बात है? अपनी मां को तो बता। एक बात का मुझे इल्म है मां, इन चीजों के अलावा और भी कुछ है। मैं नहीं जानती कि क्या, अगर मेरा दिल कहता है, मैं नहीं जानती, पर मेरा दिल कहता है कुछ है। मुझे पता नहीं चलता मां, मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं चलता ना मां, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता चलता मैं क्या करूं।
मुझे नहीं पता चल पाया। मेरे प्यारे जफर, कितनी अजीब बात है कि एक ही घर में रहते हुए भी कोई इंसान दूसरे को खत लिखने पर मजबूर हो जाए। जुबान तो गुम हो जाती है, फिर शायद कलम ही कुछ कह सके। आप शायद यकीन ना करें, मगर मुझे आपकी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। और मेरे लिए मोहब्बत जो कुछ भी है वो मुझे आप ही से है, सिर्फ आपसे। मगर मोहब्बत के अलावा भी तो कुछ है, और भी कुछ है। सफर में मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, सब कुछ। कोई ख्वाब है कि शराब है, कोई ख्वाब है कि शराब है, जो दिलो निगाह की जद में आके भी दूर है, जो मेरे तिलिस्मे ख्याल में, जो मेरे उरूजो ज़वाल में किसी अनकही का ज़ुहूर है, कहीं दूर है। हेलो हेलो हेलो, बोल क्यों नहीं रहे? बकवास करो। हेलो, बोलो, बकवास क्यों नहीं कर रहे?
कोई ख्वाब है कि शराब है? आप क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? कौन है वो? कौन 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 है? क्या? मैं पूछ रहा हूं कौन है वो? क्या जफर, किसको पूछ रहे हैं? मैं समझी नहीं। वही जिसने अभी डम कॉल की है। बोलता क्यों नहीं वो? बकवास क्यों नहीं करता? पकता क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। डम कॉल तो किसी भी घर में आ सकती है, इसमें ऐसी परेशानी। देखिए मिस्टर जफर चौहान, आप एक आला सरकारी ऑफिसर हैं। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो अपने किसी वकील को यहां बुलवा सकते हैं। नहीं एसपी साहब, मुझे किसी वकील की कोई जरूरत नहीं। मैं यहां इकरार जुर्म करने आया हूं। मैं अपनी बीवी का कातिल हूं।